हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस बाय सुमित सर। दोस्तों जीके एंड जीएस क्यों हमने चैनल का नाम बताया, हमने आपको पहले बता दिया है, ठीक है ना। और जीके और जीएस में क्या डिफरेंट होता है वो भी बता दिए। तो आइए दोस्तों, हम आज बात करेंगे किस पे, मौलिक अधिकार पे। मौलिक अधिकार को कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं, ये हमारा किसका टॉपिक है, किस विषय का, संविधान का, ठीक है दोस्तों। ये हमारे संविधान में वर्णित है, ठीक है ना। और हमें क्या मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आइए बात करते हैं मौलिक अधिकार कहते किसे हैं, या मूल अधिकार किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। मूल अधिकार क्या होता है दोस्तों, हर देश में जो भी लोकतांत्रिक गणराज्य देश हैं स्वतंत्र, उनको क्या दिया जाता है, मूल अधिकार दिया जाता है। मूल अधिकार में जैसे आपको यहाँ पे हमने लिखा है समानता का अधिकार, वो स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक अधिकार, ये सारे अधिकार आपको दिए जाते हैं। जिस पे क्या करती है मूल अधिकार की खास बात होती है दोस्तों, ये भी कानून के अंदर ही होता है जो हम ये सारी चीज़ें करते हैं, पर इस पर सरकार का दबाव या दबदबा नहीं होता है। सामान्य रूपों से सरकार का दबाव या दबदबा इन सब अधिकारों पे कब होता है, विशेष परिस्थितियों में। और विशेष परिस्थिति कब आती है, मतलब जो अनुच्छेद 352 है, 356 और 360 के अंतर्गत, ज़्यादातर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जब आपातकालीन जैसी स्थिति लागू होती है, उस समय इन अधिकारों पे सरकार लगाम लगा सकती है या अधिकारों को कम कर सकती है। बाकी और स्थितियों में अधिकार को कम नहीं कर सकती है, इस पर कोई लगाम नहीं लगा सकती है। तो इसे कहते हैं हम मूल अधिकार दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं कि मूल अधिकार हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में कहाँ पर वर्णित है, या विश्व में सबसे पहले मूल अधिकार की अवधारणा कहाँ पे उत्पन्न हुई, या मूल अधिकार की जननी किस देश को कहा जाता है, और मूल अधिकार को लागू करने वाला पहला देश कौन सा है। इन सब विषयों पे हम आज बताएंगे, ठीक है दोस्तों। और आइए अब बात करते हैं हम मूल अधिकार पे। मूल अधिकार को फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ये दोस्तों हमारे संविधान का लगभग 18वां वीडियो है, ठीक है। आइए, संविधान के भाग 3 मूल अधिकार का उल्लेख किस भाग में किया गया, आपको पता है दोस्तों, संविधान में हमारे 22 भाग हैं। उन 22 भाग में भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है, मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया, ठीक है दोस्तों। जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ये आपके 2 प्रश्न यहीं से हैं दोस्तों। प्रश्न आता है कि मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में किया गया, भाग 3 में। किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किसका उल्लेख किया गया है, मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। और मूल अधिकार का जो विवरण दिया गया है दोस्तों, इसे ही हम भारत का क्या कहते हैं, अधिकार पत्र। अधिकार पत्र को इंग्लिश में कहते हैं मैग्ना कार्टा, ठीक है दोस्तों। अधिकार पत्र को ही क्या कहते हैं हम, मैग्ना कार्टा। जैसे आप कहते हैं एफिडेविट, एफिडेविट की हिंदी होती है शपथ पत्र, तो वैसे ये अधिकार पत्र का इंग्लिश में कहते हैं अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा, ठीक है दोस्तों। हम आगे बताएंगे कि इसका उद्भव सबसे पहले किस देश में हुआ था। आइए बात करते हैं वर्तमान में। अब हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं आपके वर्तमान में होते हैं, ज़्यादातर समसामयिकी में होते हैं, ठीक है दोस्तों। वर्तमान में संविधान के तहत भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए गए हैं, 6। अगर आपका प्रश्न आता है दोस्तों कि मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, मतलब जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, उस समय मूल अधिकारों की संख्या थी 6, ठीक है दोस्तों। और अभी वर्तमान में कितनी हो गई है, सॉरी, उस समय मूल अधिकारों की संख्या थी 7, और वर्तमान में संविधान के तहत भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए गए, 6, ठीक है दोस्तों। पहले मूल संविधान में कितने अधिकार दिए गए थे, 7, वर्तमान में कितने हैं, 6। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। मतलब वर्तमान भारतीय संविधान हमें कितने मूल अधिकार प्रदान करता है, 6। और मूल संविधान में कितना था जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो 7 मूल अधिकार थे। आइए बात करते हैं ये 6 मूल अधिकार आपके कौन कौन से हैं दोस्तों। ज़्यादा समय ना लेके हम शॉर्टकट में आपको बताते हैं। तो ये 6 मूल अधिकार हैं। समानता का अधिकार, क्या है, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है, ठीक है दोस्तों। आगे चल के हम आपको बताएंगे, ठीक है, कि समानता का अधिकार के अंतर्गत ये अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार कि किन किन प्रकार की स्वतंत्रता हमें दी गई है। इन सारे अनुच्छेदों को हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक है। अब बात करते हैं हम शोषण का अधिकार। शोषण के विरुद्ध, मतलब शोषण का अधिकार नहीं, अगर कोई शोषण के विरुद्ध कर रहा है तो उसके प्रति हमें क्या अधिकार दिए गए हैं, अनुच्छेद 23 और 24। जैसे कि आप जानते हैं मानव का व्यापार किया जाता है, मानव तस्करी अनुच्छेद 23 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 24 के तहत अगर 14 वर्ष से कम बालकों को
कारखानों इत्यादि में काम कराया जाता है, मतलब उनका शोषण माना जाता है। तो ये सारे अधिकार आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक में है। अब बात आती है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप पता है सब धर्मों को स्वतंत्रता दी गई है, उनके प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। तो उस तरीके के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को हम अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में हम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं अब संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। हमारी संस्कृति के बारे में और शिक्षा के बारे में भी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 के, मतलब शिक्षा का मतलब शिक्षण संस्थानों इत्यादियों की स्थापना करना, संस्कृति को जीवित करने के लिए संस्कृत मंत्रालय जैसे है कुछ संस्कृत कार्यालय खोले जाएंगे, उससे संबंधित शिक्षाएं दी जाएगी। इन सब शिक्षाओं से संबंधित अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित किया गया है। अब बात करते हैं हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह एकमात्र अनुच्छेद में है दोस्तों, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 32 को किसने संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है, प्रश्न आता है तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपका प्रश्न और आता है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति मूल अधिकार के हनन से संबंधित मामलों को लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 32 के तहत। और हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत जा सकता है, 226 के तहत। ये सारी चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ, जैसे कि मूल अधिकार। मूल अधिकार हमने क्या कहा, अभी 6 है, पहले 7 था। तो आइए बात करते हैं कौन सा मूल अधिकार हटाया गया और कहाँ उसको रखा गया, और यह वर्तमान में या किस श्रेणी में है। तो जो मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे दोस्तों, तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन दोस्तों कब किया गया, लगभग 1978 में किया गया, ठीक है दोस्तों। 1978 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, 44वां 1978 में किया गया। और इस 44वें संविधान संशोधन द्वारा कहा क्या गया दोस्तों, संशोधन द्वारा, इस संशोधन द्वारा सातवां हमारा मूल अधिकार था वह संपत्ति का अधिकार था। क्या था, संपत्ति के अधिकार को पहले हम मूल अधिकार मानते थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन करके हम इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिए और हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300 का में डाल दिए। किस में डाल दिए दोस्तों, अनुच्छेद 300 का में डाल दिए। और इस 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में इसे रखा गया है। वर्तमान में प्रश्न इसका कैसे आता है कि संपत्ति के अधिकार को किस श्रेणी में रखा गया है, कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार को दोस्तों विधिक अधिकार भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कानूनी अधिकार को विधिक अधिकार भी कहते हैं। ये प्रश्न ध्यान दीजिएगा, सारे प्रश्न हैं आपके। और अब हम बात करते हैं मूल अधिकार का जन्म किस देश में हुआ। अर्थात कहने का मतलब मूल अधिकार की उत्पत्ति है, मूल अधिकार सब उद्भव कहाँ पे हुआ। तो मूल अधिकार का जो उद्भव हुआ दोस्तों, मूल अधिकार का जन्म 1215 ईस्वी में यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम में हुआ, यूनाइटेड किंगडम में हुआ, ठीक है दोस्तों। आइए बात करते हैं फिर दूसरा, जन्म तो यूनाइटेड किंगडम में हुआ, परंतु यूनाइटेड किंगडम ने लागू नहीं किया। लागू किसने किया, फ्रांस ने लागू किया। फ्रांस विश्व का प्रथम देश था जिसने अपने संविधान में नागरिकों को क्या प्रदान किया, मूल अधिकार प्रदान किया, ठीक है। मतलब वो सारे मूल, मतलब उनके क्या है, नागरिकों को मूल अधिकार हैं, जिसमें सरकार या कोई अन्य संस्था या कोई भी उसमें परिवर्तन या उनके अधिकार को सीमाएं नहीं सकती है, उनका दायरा सामान्य परिस्थितियों में, ठीक है। आइए बात करते हैं भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए। पहला प्रश्न आता है कि भारतीय मूल अधिकार भारतीय संविधान में किस देश से लिए गए दोस्तों, तो मूल अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया। अमेरिका कहते हैं USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो 50 राज्यों का संघ है, ठीक है दोस्तों। और एक प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा आता है, बहुत चर्चित प्रश्न है। प्रश्न आपका ये आता है कि मूल अधिकार का संरक्षक या प्रहरी किसे कहा जाता है, संरक्षक या प्रहरी, मूल अधिकार का संरक्षक या प्रहरी किसे कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। मतलब मूल अधिकार से संबंधित या मूल अधिकार की सुरक्षा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। इसीलिए अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है, संवैधानिक उपचार कहा गया। और अनुच्छेद 32 के तहत हम मूल अधिकार के हनन से संबंधित किसी भी मामले को लेकर मूल अधिकार से जो संबंधित हो सीधे हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और किस अनुच्छेद या कौन सा अनुच्छेद हमें अधिकार देता है, अनुच्छेद 32 देता है।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। धन्यवाद।